स्टोरी कुछ इस तरह की थी। मोहन नाम का एक व्यक्ति था और वो बाल बहुत अच्छे काटने जानता था। बालों की काटने की प्रशंसा पहुंच गई राजा साहब तक। राजा साहब ने एक दिन उसे बुला लिया और कहा कि आपको डेली आना होगा मेरी अपनी हजामत बनाने के लिए और बाल काटने के लिए, और मैं दूंगा आपको एक अशर्फी। सुन करके बस कहने क्या थे बार्बर के। और वो डेली जाने लगा। उसे बदले में मिलने लगी एक अशर्फी, सोने की अशर्फी। देख करके परिवार में पत्नी बहुत खुश थी, बच्चे बहुत खुश थे। तमाम सुविधाएं उसने अपने इस कार्य से जोड़ ली थी। लेकिन इस तरह वो बहुत ज्यादा खुश था और उसका टाइम बहुत आराम से गुजरने लगा था। परिवार में सुख शांति चैन आराम तमाम सुविधाएं आ चुकी थी। हुआ क्या, एक बार वापस उसे मिल जाता है संयोग से यक्ष। यक्ष के मिलने पर यक्ष उससे पूछते, कहिए आपको क्या चाहिए? मैं आपको 7 घड़े दे सकता हूं जो होंगे स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए। बस फिर क्या था, बहुत ज्यादा खुशी हुई। और वो 7 घड़े जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं तो स्वर्ण असरफियों से भरे हुए उसे मिले। खोल करके देखा जाता है उनमें से 6 घड़े पूरे भरे हुए थे, लेकिन एक घड़ा अधूरा था। अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ कि वो एक घड़ा पूरा भरा हुआ क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर हमें इस एक घड़े को भी पूरा भरना होगा, क्योंकि ये 6 तो पूरे भरे हुए हैं लेकिन ये एक अधूरा क्यों है। और इस प्रकार से पत्नी ने अपनी सुख सुविधाओं की जो भी चीजें थी, जो खर्चे थे, उसके सारों की कटौती करनी शुरू कर दी। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत कटौती कर करके डेली उसके अंदर डालना शुरू किया। लेकिन क्या वो घड़ा भरता? बिल्कुल नहीं भर रहा था। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। उसका चेहरा बेचारे का बहुत ज्यादा उतर गया, दुखी होने लगा और राजा के पास में जाता तो डेली, अब ना तो उसके कार्य में वो कुशलता थी और ना ही वो महारथ और ना ही उसका वो इतना कार्य करने की शक्ति भी अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। राजा ने पूछा, राजा को उसने बताया कि भाई यहाँ मेरे पास में 6 घड़े पूरे सोने के भरे हुए हैं, लेकिन एक घड़ा अधूरा है। उसको भरने की मैं कोशिश करता हूं लेकिन वो भर ही नहीं रहा है। तो राजा ने उसे क्या कहा, राजा ने कहा तुरंत जा करके उस 7वें घड़े को तुम बाहर कर दो तो तुम्हारे जो घड़े हैं वो पूरे भर जाएंगे। वो 7वां घड़ा था दोस्तों लालच का, लोभ का। हाँ, तो लोभ और लालच कभी भी पूरा नहीं होता। जो हमारे पास में होता हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, हम उसका उपभोग नहीं कर पाते, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और इसी वजह से बस जो आज हमारे पास में है उससे कभी भी हम संतुष्ट नहीं रह